नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का किसान एग्रीटेक चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम पवन पटेल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से कि कौन से उर्वरक हमें किसके साथ मिलाना चाहिए, कौन सी खाद किसके साथ मिक्स करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इस ज्ञान के अभाव के कारण किसान भाई काफ़ी नुकसान झेलते हैं और जब उर्वरक को मिलाकर खेत पर छिड़काव करते हैं तो उसका असर नहीं मिल पाता उनको, और वो जाकर दुकान में नकली होने का दावा करते हैं। कई बार किसान भाई इससे धोखा खा जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ना हो आपके साथ, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। इस वीडियो को अंत तक देखिए, पूर्ण रूप से देखिए, ताकि आपको हर एक जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन 12 उर्वरकों के बारे में जिनका किसान भाई गलत तरीके से मिक्स करके खेत में छिड़काव कर देते हैं। तो सर्वप्रथम है हमारा डीएपी। दोस्तों, डीएपी का हम अधिकतर किसान भाई को पता है कि हमें जिंक के साथ नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन इसके अलावा 4 चीज़ और हैं जिनको डीएपी के साथ हमें मिलाकर छिड़काव नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले है जिंक सल्फेट, दूसरे नंबर पे फेरस सल्फेट जो आयरन की कमी को पूरा करता है, और तीसरा है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट, और चौथा है हमारा कैल्शियम नाइट्रेट। दोस्तों, ये जो 4 खाद हैं, उर्वरक हैं, इन्हें डीएपी के साथ नहीं मिलाना चाहिए। क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए पहला जो हमने लिया जिंक सल्फेट, ZnS4 जो उसका केमिकल फार्मूला होता है, और इसमें ZnS4 है जो जिंक सल्फेट है, वो डाइन अमोनियम फास्फेट के साथ मिलकर रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है जिंक फास्फेट, जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, जो पानी में घुलनशील नहीं होता है, और खेत पर जब छिड़काव करते हैं वो निष्क्रिय हो जाता है, उसका असर हमें पौधों पे नहीं मिलता। और जो किसान भाई इसकी अधिकतर शिकायत करते कि हमने इसका छिड़काव किया, हमें इसका असर नहीं मिला, ना तुम्हारा फास्फोरस का असर मिला, ना जिंक का असर मिला, और आपकी धान जो थी वो पीली की पीली है। तो ये जो 4 चीजें हमें डीएपी के साथ नहीं मिलाना चाहिए। अब हमारा दूसरा जो महत्वपूर्ण खाद है वो है यूरिया। दोस्तों, जैसे कि आपने डीएपी में मैंने जो 4 चीज बताई थी इसको नहीं मिलाना, उसी तरह हमें यूरिया में मैं आपको 4 चीज बता रहा हूँ, जो 4 खाद बता रहा हूँ उसको नहीं मिलाना। पहला जो हमारा है एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश, और दूसरा हमारा जो है सिंगल सुपर फास्फेट SSP, जिसे सुपर के नाम से किसान भाई डालते हैं, और तीसरा हमारा है अमोनियम सल्फेट, और चौथा है हमारा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इन 4 चीज़ों को हमें यूरिया के साथ नहीं मिलाना। क्या होता है किसान भाई कि हम जब इसको मिलाते हैं तो ये पसीजता है, मॉइस्चराइज हो जाता है, और इसको मिलाने से क्या होता है यूरिया के साथ, ये मतलब जल्दी से ही नमी पकड़ लेता है और उसके जो तत्व हैं वो खत्म हो जाते हैं, और उसका जो असर हमें खेत पे जो डोज देना है वो कम हो जाता है, उसका असर कम मिलता है हमें खेत में। तो इसका अलग से छिड़काव कराएं तो ही बेटर है। अगर करना ही है आपको तो कम डोज बनाकर ही खेत में छिड़काव कराएं, फिर दूसरा डोज बनाएं। मतलब एक इकट्ठा आप उसको ना बनाकर थोड़ा थोड़ा करके बना के, ताकि आप ज़्यादा समय तक उसको रोक ना सकें और खेत में छिड़काव हो जाए। तो इस तरह आप इसका छिड़काव कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं जो नुकसान हमारे खेत में होने वाला है। और अब आता है हमारा दोस्तों NPK। उर्वरक की बात हो और NPK की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो NPK 0050, 052, 34, ये जो हमारे NPK हैं, इसमें जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश की जो मात्रा, जैसे 0050 में 00 रहता है और 50 पोटाश की मात्रा रहती है, उसी तरह 052, 34 में नाइट्रोजन की मात्रा जो 0 होती है, और फास्फोरस की आपकी 52 होती है, और 34 आपकी पोटाश की होती है। तो इसमें क्या है, फास्फोरस है, तो कैल्शियम नाइट्रेट को हमें इसके साथ नहीं मिलाना है। कैल्शियम नाइट्रेट जैसे मैंने डीएपी के साथ बताया था, वैसे इसके NPK के साथ कैल्शियम नाइट्रेट इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाता है, जो कि घुलनशील नहीं होता पानी में, और आपके जो उर्वरक की जो कैपेसिटी है, क्षमता है पौधों को पहुंचाने तक, वो खत्म हो जाती है, वो निष्क्रिय रूप से आपके खेत में पड़ा रहता है। तो आप इस सावधानी को ध्यान पे रखें और भूल कर भी ऐसी गलती ना करें। किसान भाइयों, इस तरह आप अपने खेतों पे उर्वरकों का छिड़काव जो करना चाहते हैं सही तरीके से कर सकते हैं, और जो हमारी फसल को नुकसान होने से बचा भी सकते हैं, और भरपूर फायदा उर्वरक का उठा सकते हैं। तो इसका प्रयोग आप चाहे गेहूं, धान, दलहन और सब्जियों, अन्य किसी भी फसल पे इस सावधानी से कर सकते हैं और अधिक से अधिक फायदा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को, अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन रखिए, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।